मैं अभी जा रही हूँ मीटिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि बहुत रिलेशन ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल रिलेशन है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उन सब चीज़ों को मैं स्किप कर देती हूँ और जो दिखाने लायक चीज़ें होती है वही मैं दिखा पाती हूँ। लेट्स गो फॉर द मीटिंग के बाद मैं आपसे मिलूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या कुछ बात हुआ इसमें। और आज मैं आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होगा और उस सीक्रेट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब कुल मिला के फ़ायदा आपका है। मैंने अपने थोड़े काम इसको सौंप दिया है, बैंक का काम। लेट्स सी कि ये कितना अच्छा करके आती है, क्योंकि कुछ उसमें मेरा क्या काम है? उसमें बैंक की जो स्टाफ है वो करेंगी कि मैं करूँगी? करवाना तो तुम्ही को है। ओके। सो इनको दे दिया है मैंने काम। लेट्स सी कि क्या कुछ करवा के आ पाती है या नहीं आ पाती है। लेट्स सी। उन लोग वो बहाना भी तो बनाते हैं। योर टेस्ट डे टू डे। मेरी गाड़ी धूप में खड़ी है और अभी मैं जब इसका गेट खोली हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें बैठ गई तो उबल के वापस आऊंगी, इतना गर्मी हो। एग की तरह, एक की तरफ बॉईल हो जाऊंगी। हाँ ऐसा। हाँ। ओके। देखो, एडब्लू डालूं मैं, गाड़ी की थोड़ी सफाई करनी हो, शीशा साफ कर दो बिज्जू, थोड़ा शीशा साफ कर दो। अरे वो साफ करने से सुबह आता है, वो हल्का फुल्का धूल रहता है तो हो जाता हाँ है। वो करूँ मैं, ड्राइविंग करो आप। अरे यार मुझे भी सिखा दो। अरे मैं रात में इसी में सोई हुई थी। मैं बहुत अच्छा टाइम गाड़ी के अंदर स्पेंड करती हूँ। लाइक मैं बैठी रहती हूँ, इसमें गाने चलते रहते हैं, कुछ काम के बारे में सोचती रहती हूँ या फिर बस ऐसे बैठे हैं, गाने चल रहे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं, ये भी एक रीज़न है। मैं अपनी दीदी का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरी दीदी इंडिया आ जाए। नाउ शी इज़ आउट ऑफ इंडिया एंड आई एम वेटिंग कि वो जब यहाँ आ जाएगी तो मैं उनके घर हर दूसरे दिन दस्तक देने वाली हूँ। पूछो ऐसा क्यों? दूसरे दिन इसलिए देने वाली हूँ कि पहले मैं जब भी जाती थी उनके यहाँ तो मैं कैब करके जाती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था ड्राइव करने और ड्राइवर को मैं ले नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कभी मुझे रुकना होता था, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा ड्राइवर दिन में आता है और आपको चला जाता है जब काम हो जाता है। तो मैं उनके यहाँ जाती थी। जाना तो बड़ा आसान था उनके यहाँ, लेकिन वहाँ से आना बहुत मुश्किल था क्योंकि जाने का कैब मिलता था और उधर से आने का कैब नहीं मिलता था। तो मैं इस वजह से थोड़ा वो होती थी कि आने का नहीं मिल रहा है कैब और इसलिए नहीं आऊँगी। इसलिए मैं कम जाती थी उनके यहाँ और अब देखो मैं हर दूसरे दिन वहाँ जाने वाली हूँ। वो है ही नहीं आप यहाँ। हाँ? वो है ही नहीं है। अरे अभी है नहीं, जब आएंगी तब। वही तो मैंने बोला कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरी दीदी इंडिया वापस आ जाए और दूसरे दिन पहुंच जाओ। हर दूसरे दिन में ओम जय गौरी को लेकर आ जाओगी ऐसा? यस, ओम जय गौरी को मैं किडनैप करूंगी और लेकर के अपने घर आ जाऊंगी। ओम जय गौरी तो आ भी जाएगा। ये बच्चे बोलेंगे चलो मौसी। हाँ वो तीनों तो आ भी जाएंगे। 1 मिनट के लिए मना भी नहीं करते हैं। कल मुझे फोन किया कि छोटी मौसी से बात कराओ। मैंने बोला छोटी मौसी तो अभी नहीं है, छोटी मौसी तो कुछ बाहर गई है कुछ काम से। छोटी मौसी कितना बिजी रहती है। बच्चों को लगता है मैं बहुत बिजी रहती हूँ, बट मैं अपना टाइम थेरेपी टाइम में अपना निकाल लेती हूँ। मैं बच्चों से बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम जय गौरी ऑल 3 आर माई फेवरेट। ओके, मैं आ चुकी हूँ मैं क्योंकि मिच्चू को क्लास का मैसेज आ गया अर्जेंटली और सी गोइंग टू क्लास, सो आई रीच द माइक। तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट बैंक का। और जब कि मैं बैंक आती हूँ मेरे लिए बर्डन हो जाता है क्योंकि बैंक में मेरे से इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है, एक नरम इन्वेस्ट कर को। मैं बहुत भागती हूँ बैंक आने से, कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई स्टाफ भेज दे, लेकिन कई सारे काम ऐसे होते हैं ना जो आपके जाए बिना होगा ही नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ जाता है। अदरवाइज आई अवॉइड टू विजिट बैंक। व्हेनेवर कोई भी बैंक में जाती हूँ तो इन्वेस्टमेंट मेरे से मांग लिया जाता है, सो आई अवॉइड। और इनको मैं छोड़ूंगी क्लास। लेट्स गो टू द मीटिंग क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो मेरे क्लाइंट है वो कनाडा से आए हैं। सो लेट्स गो। उनको मैंने बहुत ही बढ़िया एकोमोडेशन दिया, मैंने उनको 5 स्टार में स्टे करवाया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू दिल्ली ITC मौर्या, वहाँ हमारी मीटिंग है। लेट्स गो। लंच का प्लान भी वहीं होगा, सो लेट्स गो फॉर लंच एंड मीटिंग एज वेल। थैंक यू। कंटिन्यूइंग आवर ब्लॉग। हमारे क्लाइंट हैं जिनके साथ हमारी मीटिंग है, वो
हम एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। मैं एडोबी में काम कर रही थी, तब से मैं उनको जानती हूँ। तब मैं उनके कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया था। अभी 1 साल पहले उनसे हमारी बात हुई ऑन लिंक्डइन, और वहाँ से जो हमारी बातचीत थी वो थोड़ी और आगे हुई है। लिंक्डइन पे हमारी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और वो प्रोजेक्ट भी मुझे समझ में आया कि ओके फाइन, इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, सो आई लाइक दैट। इसलिए मैंने उनको बोला कि क्यों ना एक बार फेस टू फेस मीटिंग हो जाएगी, तो और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और थोड़ा होता है कॉन्फिडेंस भी आता है कि थोड़े रिलेशन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं उन सब चीज़ों से। सो इसलिए मैंने उनको बुलाया है, और चलिए मिलते हैं उनसे, और काम के बारे में, जो भी प्रोजेक्ट के बारे में हमारी बातचीत होगी वो हम आपको बताएंगे। ये है लुटियन दिल्ली, और यहाँ देख सकते हैं कितना आंधी तूफान आया हुआ है। मैं वैसे आई थी अपनी प्रोफेशनल एक मीटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा है, और बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है। बहुत सारी अच्छी बातें मुझे बोलनी चाहिए। मैंने सुबह ही क्या, अभी से 1-2 घंटे पहले ही मैंने बताया था कि बहुत गर्मी है, और अभी आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो गया है, एकदम कूल। मुझे ऐसा लगता है ना कि बारिश भी होगी बहुत तेज़। तो आजकल मेरा बोला हुआ सारी बातें हो जा रही है, तो मैं कुछ बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ जितने लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो जीवन में सफल हो, और उनको बहुत सारी तरक्की मिले। सो ये मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। अरे भाई, अगर मेरे बोलने से कुछ हो जा रहा था, क्यों ना मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। आप लोगों का भला हो, आप लोगों को दुनिया में तरक्की मिले, और जो आप लोग चाहते हो वो सब हो जाए। आने के बाद रास्ते से ही मुझे कुछ ख्याल आ रहा था कि मैं आपको बताऊं। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मेरे वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतना सफलता से आज मैं या फिर मेरा बिजनेस इतना सफल क्यों है। सब मैंने कौन सा काम किया, या फिर ऐसे किन सब चीज़ों का ख्याल किया कि जिससे मैं और मेरा बिजनेस दोनों ही सफल है। तो पहला चीज़ है क्लियर विज़न। मुझे क्या करना है वो हमेशा से मैंने तय कर रखा है। जब तक आप ये नहीं क्लियर करोगे कि आप करना क्या चाहते हो या फिर आपको क्या करना है, तब तक आप सही दिशा में काम नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ें है कंसिस्टेंसी का आपको बहुत ख्याल रखना है। चाहे मुश्किल हो, चाहे जैसा भी समय हो, दुख हो सुख हो, कितने भी मुश्किल समय में आपको लगातार काम करना है, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। तीसरा चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके जो पैसे हैं, जो भी आपके पास है इन्वेस्टमेंट के लिए 3 लाख 4 लाख, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल करो। चौथी चीज़ है स्ट्रॉन्ग टीम एंड नेटवर्किंग। आप सही लोगों का मिलना आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग, आपके रिलेशन अच्छे कंपनियों के साथ होने चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि कुछ काम आपके रिलेशन पे भी हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए, उसको अपनाने की होनी चाहिए। तो आप सीखते रहो, नई टेक्निक आ रही है, नई चीज़ें आ रही है, उसको आप सीखो और उसको अपनाओगे। तो इन 5 चीज़ों का अगर आप ख्याल करोगे तो आप भी सफल, आपका भी बिजनेस सफल हो सकता है। तो बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, बट इन सब चीज़ों का ख्याल करना बहुत मुश्किल। तो अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हो तो इन 5 चीज़ों का खास ख्याल करो। ये आपके बिजनेस फर्श से अर्श पे ले जाएगा। ये है एक स्ट्रॉन्ग कड़ी आपके बिजनेस के लिए। थैंक यू। बिज्जू ने जब गुलाब जामुन बनाया था तो भाई खाने के लिए मारपीट हो रही थी, बच ही नहीं रहा था एक भी पीस। और जो मैंने गुलाब जामुन बनाया है, आप लोग देखा दीजिए, ये गुलाब जामुन ऐसे बने, कितना बने, वो सब कसम ऐसी। कोई खा नहीं रहा भाई, मुझे किचन से बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर ऐसी मैंने कुकिंग किया तो। वैसे मैंने प्लानिंग के साथ किया नहीं है, बट आई डोंट नो इनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। सीरियसली एक ही कच्चा है ये, अभी कुछ खाने को नहीं था इसलिए मैं खा रही हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं खाती। वैसे ही रखा हुआ है। यार मेरे महंगे, इसका जूस ऐसा बनाया है, मतलब चाशनी जैसे वो रसगुल्ला का बनता है पतला। मत खाओ, मैं खा लूँगी, पूरा बर्बाद होगा मुझे पता है। ऑफिस से आने के बाद मुझे कुछ हेवी नहीं, कुछ लाइट सा खाना है। सो व्हाट आई हैव अ ड्रैगन फ्रूट। एक्चुअली मैंने इसको कल ही मंगाया था, बट कल से अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे अभी लगा कि क्यों ना ये सूप काम कर देना चाहिए। सो प्लीज़ मेरा नाइफ देख करके आप घबराना मत।
ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ इसको, बट ऐसा है कि बुरा भी नहीं लगता है मुझे। ओके ओके ओके, लाइट में मुझे अच्छा लगता है और इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, इस वजह से और मुझे पसंद है। इसको मैंने पील करके और कमल का फूल बना दिया है। पहले मैं इसको नाइफ से पील कर रही थी, फिर मैंने देखा अरे वाह ये तो बहुत ही इजीली, ऐसे नॉर्मली आप हाथ से इसको पील कर सकते हो, तो मैंने इसको हाथ से ही कर दिया है। लेट्स कट इनटू पीसेस। ये जो कीवी होता है ना, सेम वैसा दिखने में लगता है कीवी का बड़ा भाई, बट कीवी का बड़ा भाई लगता है, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे तो देखो कीवी बहुत पसंद है, उसका जो टेस्ट होता है वो मुझे बहुत पसंद आता है और आई लाइक कीवी। प्लीज़ enjoy this. Nice.